नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी है अहिंसक के शुरुआती जीवन की। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास स्रोत है अहिंसक, अहिंसा का छात्र पाठ के कुछ अंश। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो भविष्यवाणी थी उसके जन्म के साथ, वो अशुभ भविष्यवाणी, हाँ, उसके बावजूद उसका जो शुरुआती जीवन था वो इतनी शांति और ज्ञान से कैसे भरा था, और तक्षशिला की जो शिक्षा थी उसने उसे कैसे गढ़ा। सही। तो हमें ये तो पता है कि अहिंसक का जन्म एक पुजारी भगवव के घर हुआ था, और जन्म के वक्त ही मतलब उसके हिंसक भविष्य की बात फैली थी। हाँ, ये बात तो थी। लेकिन उसका बचपन वो तो एकदम शांत बीता। तो सवाल ये उठता है कि पिता ने उसे तक्षशिला क्यों भेजा, वो भी उस जमाने का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तक्षशिला उस वक्त ज्ञान का गढ़ था। आप ऐसा समझिए कि आज के जमाने का कोई बहुत बड़ा आईवी लीग इंस्टीट्यूट। अच्छा। वेद, दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, फिर युद्ध कला, आयुर्वेद, ज्योतिष, मतलब सब कुछ सिखाया जाता था वहां। सब कुछ एक ही जगह पर। बिल्कुल। और पिता भगव वो शायद ये सोचते होंगे कि इतनी अच्छी शिक्षा, इतना धार्मिक माहौल, शायद ये उस भविष्यवाणी के असर को कम कर दे। मतलब एक कोशिश थी कि उसे धर्म के रास्ते पर पक्का किया जाए। हाँ, बिल्कुल। वो चाहते थे कि बेटा धर्म के रास्ते पर चले, अच्छे संस्कार सीखे। तो फिर तक्षशिला पहुंचकर अहिंसक ने कैसा प्रदर्शन किया? क्या वो वहाँ मतलब उम्मीदों पर खरा उतरा? अरे, उम्मीदों पर खरा उतरने से कहीं ज्यादा वो तो असाधारण निकला। सच में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान में ही तेज नहीं था। जैसे वेद, संस्कृत, युद्ध कला, इन सब में तो वो माहिर हो ही गया। पर उसका जो आचरण था, उसका व्यवहार, वो भी एकदम मिसाल था। जैसे कि? बहुत आज्ञाकारी, अनुशासित, और हर किसी का, मतलब गुरुओं का, साथियों का, सबका सम्मान करने वाला। शिक्षक तो उसे आदर्श शिष्य मानते थे। अच्छा। वो हानि न पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो ऐसा ही लगता था कि भविष्यवाणी शायद गलत ही थी। वो हिंसा से, किसी भी तरह के झगड़े से, अन्याय से, इन सब से कोसों दूर रहता था। तो उसे पसंद क्या था? उसे एकांत पसंद था। पढ़ना, सीखना, ध्यान करना, यही सब। अहिंसा तो जैसे उसके जीवन का सिद्धांत बन गया था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहानी में अक्सर एक मोड़ आता है। हाँ, आता है। जाहिर है उसकी इतनी सफलता, इतनी लोकप्रियता शायद सबको पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं से चीजें थोड़ी बदलने लगी। क्या हुआ? वही जो अक्सर होता है, जब कोई एक छात्र इतना अच्छा करता है, गुरु का प्रिय बन जाता है, तो बाकी छात्रों में थोड़ी जलन, ईर्ष्या, वो सब पैदा हो जाती है। हाँ, मानवीय स्वभाव है। हाँ, तो उसके जो साथी छात्र थे वो उससे जलने लगे। उन्हें लगा कि ये सारी तवज्जो ले रहा है, तो उन्होंने कानाफूसी शुरू कर दी, अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। किस तरह की अफवाहें? ऐसी बातें कि अहिंसक में अब घमंड आ गया है, या फिर कि गुरु के परिवार के प्रति उसके इरादे ठीक नहीं है। मतलब बिना किसी सिर पैर की बातें बस जलन में कही गईं। लेकिन गुरु, वो तो उसे आदर्श शिष्य मानते थे। क्या उन्होंने इन बातों पर यकीन कर लिया? यही तो दुखद बात है। स्रोत बताते हैं कि शुरू में शायद नहीं, लेकिन जब बातें लगातार कान में पड़ती रहीं, तो गुरु जो पहले उस पर इतना गर्व करते थे, वो भी शक करने लगे। अजीब बात है। हाँ, जहां पहले स्नेह था, अपनापन था, वहां अब एक तरह की दूरी आ गई, एक ठंडापन आ गया। ओह। कुछ बौद्ध टीकाओं में इसे कम्म विपाक से भी जोड़कर देखा जाता है। मतलब दूसरों के बुरे कर्मों का, उनकी ईर्ष्या का फल अहिंसक जैसे नेक इंसान को भी भुगतना पड़ रहा था। ये तो अहिंसक के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा भ्रमित करने वाला और दिल तोड़ने वाला रहा होगा। बिल्कुल। सोचिए ना, जिस गुरु को वो भगवान की तरह मानता था, जिनकी हर बात मानता था, हाँ, वो ही गुरु अब उसे शक की निगाह से देख रहे हैं। स्रोत की वो पंक्ति याद है, जिसे गुरु का आशीर्वाद समझकर अहिंसक ने अपना धर्म बनाया था, वही गुरु अब उसकी तरफ आंखों में विश्वास नहीं, संदेह लेकर देखते थे। हाँ, ये तो बहुत पीड़ादायक स्थिति है। बिल्कुल। और यही जो भावनात्मक चोट थी, ये जो विश्वासघात था, यही उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। हाँ, वो एकदम अकेला महसूस करने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वो दुखी रहने लगा। यहीं से, अनजाने में ही सही, उस भविष्यवाणी वाले रास्ते की तरफ पहला कदम बढ़ गया। तो देखिए, इस पूरे हिस्से से कुछ बातें साफ होती हैं। पहली तो ये कि शिक्षा आपको काबिलियत तो दे सकती है, पर शायद दुनिया की कड़वाहट और ईर्ष्या से हमेशा बचा नहीं सकती। सही कहा। दूसरी बात
कैसे किसी की अच्छाई भी दूसरों के लिए जलन का कारण बन सकती है और उस जलन के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। और ये भी कि एक शांत आध्यात्मिक मन भी बाहरी अन्याय से कितनी गहरी चोट खा सकता है। बिल्कुल। और शायद यही चोट, यही अन्याय का एहसास उसे उस शांति के रास्ते से भटकाकर कहीं और ले जाने वाला है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे तो गुरु उससे एक बहुत ही अजीब और खतरनाक किस्म की अंतिम परीक्षा या कहें गुरु दक्षिणा मांगने वाले हैं। हाँ, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वो अगले अध्याय का विषय है। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि जिस अहिंसक ने कभी किसी जीव को दुख नहीं दिया, उसी के जीवन में अब ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसका नाम, उसका जीवन और उसका कर्म सब कुछ बदल कर रख देगी। कैसे बाहरी हालात, दूसरों के काम, दूसरों की ईर्ष्या एक इंसान के अपने चुने हुए रास्ते को इस तरह पलट सकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।